दर्शक महानुभाव, आपका हार्दिक स्वागत है। ध्रुव सत्य खबर में आप अनिल कुमार तिवारी के साथ में हो गए, जहां आज नेपाल देश के ये जो चुनावी माहौल आप देखा जाता है, चुनावी माहौल के बीच में कपिलवस्तु जिला के मायादेवी गाँव पालिका अंतर्गत रह के आज चुनाव के अवस्था के बारे में यहाँ तमाम नेताजी लोगन के बातचीत का समय तक हम कोशिश किए हैं, जहां आज हमारे साथ में 20 साल से राजनीति करत रहल व्यक्तित्व, अनुभवी व्यक्तित्व, यह ध्रुव सत्य खबर में हमन के साथ में है युवा नेता अब्दुल लतीफ खान जी। आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। विशेष करके वास्तव में वैसे तो आप 20 साल से पहले से राजनीति में आवा गए, लेकिन तब भी जोन हाल में जोन अब ही चुनाव आए एमे का लड़ाई सजिल है कि कैसे जान के में आप भी कूद गए, जैसे सामाजिक सेवा या कोनो भी सेवा करे चाह जाता रहा तो बाहर रह के भी कैसे कहा जाता रहा। बहुत किया गया जी, और लोगन के चुनाव जिताए के जगह पे भी पहुँचा हुआ जो भी पार्टी में रहेगा। राप्रपा में हम 10 साल लगातार रहे और वह पार्टी के युवा कमेटी के जिला अध्यक्ष भी रहे जी। तो जेका भी चुना गया लड़ाई की जगह पहुँचावा गया, शायद उनके अंदर संतुष्टि असंतुष्ट हो गए, जाहिर बात है जी। तो यह बार भी वैसे हम जो है नेपाली कांग्रेस के जो है गाँव पालिका सचिव भी रहे जी। मौका ना मिला चुनाव लड़े के, दूसरे कैंडिडेट तलाश की तो प्लान बनाए कि चुनाव लड़ब हम कैसे जेका भी लड़ावा गया जगह पाइन ढंग से काम नहीं की। आपके पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी है और जेकर चुनाव चिन्ह है कलम, चुनाव चिन्ह कलम। हाँ, वास्तव में का कलम से आप सुधार करे के उद्देश्य लेके आवा गया है। सुधार करे के नाते उतरे मैदान में, तो अगर मौका मिला तो बढ़िया काम कर। तमाम नेताजी लोग जब तक वह कुर्सी पे नहीं रहा है तब तक उनके जनता के बीच में यह बात रहा है कि सबसे अच्छा चीज़ हम ही करें जी। हाँ, लेकिन जब वो कुर्सी पाए जाले तो कहीं ना कहीं वे भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाले, 4 पैसा कमाए में लिप्त हो जाले। हाँ, वास्तव में ऐसा नहीं है। हाँ, आपका क्या गारंटी है लतीफ जी कि आप अन्य नेताजी से कुछ फर्क रहा जाए? फर्क सोच के उतरे हम और खरा उतरी के साबित भी करब। अच्छा, एक नाते उतरा गया और बहुत सारे लोगन के जितावा गए, संतुष्टि नहीं मिला तो जब बार बार केहू को मौका देख पड़ा या दिया गया तो कम से कम एक बार मौका मिले चाहिए, शायद बढ़िया काम करी। चुनाव ईमानदारी पूर्वक तैयारी है, कैसे कैसे आप जावा जाते हैं फील्ड में आपके विशेष करके अब एक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी नया भी है जगह के लिए, लोग कैसे आप लोगन कर लेते हैं, कितना महत्व देते हैं? 20 साल से राजनीतिक करियर में रह के नाते लोकप्रियता काफ़ी है। जहाँ भी जाए थे जकरे घरे जाए थे घर दैलों में वोट मांगे तो जाहिर है कि पहचानत है जी। वह हमारा बेस बनाए के हम लड़ी थन। और रही विकास के बाद तो मौका मिले के बाद कह पाओ जी, बाकी जो होते है तो नंबर मामला आपके टीम लीडर के रूप में फैजल खान जी हैं जो उनकी गाँव पालिका अध्यक्ष मायादेवी में दावेदारी की है और साथ में सुखदेव प्रसाद तिवारी जी हैं। ऐसा लोगन से कितना फायदा हुई? बहुत फ़ायदा हुई, एक दूसरे का सपोर्ट तो कर, राजनीति हो सपोर्ट तो करे पड़ी, सपोर्ट ले ही है, सपोर्ट देख पड़ी, दोनों चीज़। लतीफ जी, कैसन प्लान बनावा गया कि वास्तव में आपके एक प्लान हुई कि जनता में हम जाब तो हमारे एजेंडा ही हुए, जनता कहे मेरे से हाँ तमाम नेता लोग जौन भी झूठ फूट एक आश्वासन दे लें, आपके भी आश्वासन हुई कि हम ही चीज़ करें, हाँ जीतब तो आपका ऐसा चीज़ फायदा पहुँचाए कह के। हाँ, वास्तव में कैसन कैसन प्रलोभन आप देवा गए या विश्वास दिया जाता है? विश्वास तो दिलाओ पड़ी, अगर विश्वास नहीं दिलाएंगे तो मौका नहीं मिलेगा। विश्वास भी दिला रहे हैं तो और ईमानदारी भी साथ में। कौन सेक्टर में कहे कि तमाम आपके कृषि से लेके शिक्षा, स्वास्थ्य, हाँ रोजगार, युवा लोग तमाम बेरोजगार हैं, हाँ कैसे सेक्टर का आप प्राथमिकता देख चाह जाते हैं? यह वक्त तो गांव-गांव में गरीबन के घर पाइप का बहुत बड़ा समस्या है जी जी, पानी की समस्या। दूसरे के अगर भरे जाते पानी औरत तो वह घर के उठाए, बहुत ऐसा रो वाले भी मन मिले हैं जी। वो का ढंग से व्यवस्था कर, पानी की व्यवस्था तो अपने
तो ये तो कार्यकाल हल्ला में आपका वैसे भी करक रहा, आपके गांव पालिका रहा, बजट लाखों में खर्च हुआ है, बहुत किया गया, लड़ाई भी लड़ा गया, और शायद न करक नाते के लिए नौबत आवत है कि हर जगह से मायूस होकर वापस आओ जी। और प्राथमिकता के विषय वस्तु आपके का हो सकत हैं, और तमाम लोग आपका ध्रुव सत्य खबर पे देखत हैं। पानी के समस्या 100% दूर करब। दूसर बात, जो ने भी वार्ड में सरकारी स्कूल हो का मेंटेन किया जाए बढ़िया तरीका से, शिक्षक बढ़िया रही हैं, और वहाँ हेल्थ पोस्ट की भी एक व्यवस्था रही, और एक एम्बुलेंस रहेगा वहाँ बराबर, ताकि गुणस्तरीय शिक्षा यही देखा जाए। आपके यदि मायादेवी में जौन शिक्षा है, शिक्षा के जौन गुणस्तर बा उसे कईयों आगे यही पिपरा 4 नंबर बैरिया में रहला, वास्तव में एकर जिम्मेदार के है? आप तो नेता हो गए, काफ़ी अनुभवी हो गए हैं वहाँ। आप जब यही छोड़ के मधेश इलाका छोड़ के आप अगर उत्तर जावा जाए पहाड़ी बेल्ट में, तो वहाँ के लोग आवाज़ उठावत हैं जी। अगर काम नहीं है तो गांव पालिका के ऑफिस के घेराव करिए, मजबूरी और न काम करे पड़े, तो बढ़िया ढंग से वो लोग काम भी किए, हम घूमे हम, यानी यहाँ भैया बाबू बात वाला बात है, यही की वजह से काम ना हो पाओ। कब तक सुधार हुई कि कैसे सुधार करते हैं? सुधार ईमानदार आदमी लाओ परी, ईमानदार आदमी लाओ परी, तब सुधार। तो एक मतलब आप जोन फेस किया गया अपन एक ठो अपने का पूर्ण स्वच्छ ईमानदार मान के आप अपन टीम का उतारा गए। शायद हमारे जो है गांव पालिका के लोग भी जानत है कि सही पढ़िए, और हम वार्ड में उम्मीदवारी दी हन, वार्ड अध्यक्ष की उम्मीदवारी दी हन वार्ड नंबर 1 से। वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 1 में वैसे आपके काफ़ी चर्चा है, ये हमारे सब भी देखा गया, काफ़ी चर्चा है, लेकिन तब भी कितना विश्वस्त हो गए, कहें आपके प्रतिद्वंदी भी आपसे कम तो नहीं है? नहीं, काफ़ी लोग मैदान में हैं, काफ़ी लोग मैदान में हैं, तो कैसे देखा जाता है चुनाव का, कौन हिसाब से देखा? ये होता है कि हम फील्ड में घूम रहे हैं जी, और हर जगह वोट है, इसलिए संतुष्टि मिल रही, लेकिन जीत हार तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, फैसला कैसा करेगा। अगर जीत गए जनता तो बढ़िया से, है, भगवान है, बिल्कुल। और काफ़ी लोग पसंद करते हैं। अभी तक कोई मुझे कहा नहीं कि लतीफ़ बाबू आप बैठ जाओ, जहाँ भी जाता हूँ भैया आप ठीक किए, चुनाव लड़े, आप लोगों की ज़रूरत है। यानी चुनाव से आप संतुष्ट हो गए हैं, और निश्चित है जीत आपके हुई, ये कहा जाता है। आप वास्तव में ये अमन के कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि में सबसे बड़ा समस्या, हाँ कैसे देखा जाता है? सबसे बड़ा समस्या किसान का मल खाद ना मिलना टाइम से, और उसकी भी जिम्मेदारी हम लोग भरपूर उठाएंगे कि कम से कम उनको इंडिया ना दौड़ना पड़े, चाहे भले गोदाम बना करके अपने गालीसा के लिए। लगभग एक ठू पंचवर्षीय योजना में जो अभी देखा गया, तमाम आपके करोड़ों बजट गांव पालिका चलाइस, कितना परिवर्तन देखा गया आप मायादेवी गांव पालिका में? परिवर्तन अगर भय हो तो ये लफड़ा काहे होता, अगर परिवर्तन हुआ होता तो लफड़ा होता ही नहीं। अगर आदमी काम करता है, चुनाव लड़के जीतेगा और काम करेगा, तो लतीफ़ जी तो का गारंटी है कि आपके नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी परिवर्तन लाई, वो सकारात्मक रही कह के? बिल्कुल, ये सोच बनाई के उम्मीदवारी दिया गया, मैदान में उतरा गया, और टीम भी, हमारे टीम में जितने लोग हैं, बाकी को तो कम से कम 6-7 लोग तो अच्छे लोग हैं। मान लीजिए अगर एक जीता हुआ व्यक्ति आया है तो हमारे साथ हैं वो, अगर वो अलग कर रहे हैं तो। आप अभी युवा हो गए, वास्तव में कितना आवश्यक समझा जाता है कि युवा के यहाँ आवश्यकता का है, युवा का रोजगार से लगाए तमाम सेक्टर में जोड़ा जाए कहीं के? कैसन योजना है यदि आप युवा का मतलब वाले यह चुनाव से आपका यहाँ के जनता युवा को क्यों जो है पसंद किया जाता है, क्यों मैदान में जो देखना चाहते हैं? आपकी योजना क्या रही फिर? जैसे एक बुजुर्ग जब आता है उम्मीदवारी में जी, तो उसको चलने फिरने में भी तकलीफ होता है, और वो अगर 10 कदम चलेगा तो हम 100 चलेंगे। ये तो आप अपने युवा वर्ग के लिए क्या किया? रोजगारी का व्यवस्था कुछ न कुछ तो किया जाएगा। पूरे गांव पालिका का टीम है, क्योंकि अगर मैं अकेले कह दूं कि नहीं 200 लोगों को मैं उम्मीदवार वो दूंगा, जो है रोजगारी दूंगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन इस बेस पर हम लोग आने के बाद बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और कहीं ना कहीं लोगों को संतुष्ट किया जाएगा। हाँ, हम जो कहें जैसे एक ठू सेक्टर के माने थे, एक ठू तालीम केंद्र कोनो खोल देवा गए, जो प्राविधिक शिक्षालय खोल देवा गए, ऐसा चीज रख देवा जाए, यही रोजगार का व्यवस्था है। जैसे मान लीजिए अब हेल्थ पोस्ट हो गया, तो कम से कम 10 लोग वहाँ हो जाएंगे, तो बाहर से नहीं लाया जाएगा, यहीं के लोग रहेंगे, स्थानीय लोग जी। कम से कम उतना गुण होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए,
योग्यता होना चाहिए, उस हिसाब से दिया जाएगा। आप हुआ गए ध्रुवसत्यखबर.com में, जहां आपका तमाम लोग पूरे विश्व से देखा था। वास्तव में नेताजी आपका कहे पड़ा यहाँ के स्थानीय नेता हो आ गए, निश्चित है आपके मधेश मूवमेंट लगाए तमाम जगह देखे को मिला। आपके हर सेक्टर में, यह लगभग माया देवी के क्षेत्र में आपके हर सेक्टर में एक ठो प्रतिनिधित्व देखे को मिला। लेकिन तब भी वटवा आप एक कहें नेताजी, लोकप्रियता है, अभी छवि में कोई गड़बड़ नहीं है कि छवि खराब हो, ना तो किसी का बेईमानी किए हैं। रही बात 20 साल से जो है राजनीति, तो इसलिए जो है उम्मीदवारी दिए हैं। लोकप्रियता लोग पसंद करते हैं कि नेता लायक है, इसको चुना जाए, इसलिए उम्मीदवारी दिया। अंत में आप एक कार्यक्रम के एकदम अंत में आ चुका गया है। वास्तव में क्या कह चाह जाता है अपने वोटर लोगन से, यहाँ के माया देवी वासी लोगन से संदेश के रूप में? आज के संदेश तो यही है कि एक बार मुझे चुना जाए। जब तक जगह नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। जगह मिलेगा, जो भी होगा मुझसे 100 का 100 खरा उतरेंगे, काम करके दिखाएंगे। शायद दूसरे को मौका ना मिले फिर 25 साल, इसलिए मैदान में उतरा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद लतीफ़ जी, आप कार्यक्रम में आवा गए ध्रुव सत्य खबर के। और आदरणीय दर्शक महानुभाव, आप लोग अभी तक देखा गए और स्थानीय माया देवी गाँव पालिका के युवा नेता के रूप में रहा व्यक्तित्व लतीफ़ जी का, मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ खान जी, अब्दुल लतीफ़ खान जी का आप देखा गए। जहां बातचीत के दौरान में आज यहाँ के अवस्था का है, वास्तव में माया देवी के विकास की अवस्था का है, वो अंतिम चरण में, कार्यक्रम के अंतिम चरण में ही कह के गए कि हमें विकास करे है, हमें विश्वास करे जनता एक बार जरूर। यदि हम ठाव पे पहुँचब, जब तक ठाव नहीं पहुँचा जाए तब तक काम नहीं कर मिली। एक नाते अवसर के जरूरी है। यदि हम अवसर पाए तो हम प्रतिबद्ध हैं कि जनता के सेवा करब, और वह उचित सेवा जौन होके चाहिए। ऐसे आपके बीच में भी तमाम कोनो भी समस्या है, कोनो भी समाचार बनाने वाला चीज़ है, तो कि हमसे संपर्क कर सका जाता है आप लोग ध्रुव सत्य खबर के मार्फत से। और ये चुनावी एजेंडा के बीच में हम लोग आवाग है, तो आप लोग देखते रहा जाइए ध्रुव सत्य खबर का निरंतर रूप में, और अपन सुझाव सलाह प्रतिक्रिया भी देते रहा जाइए। नमस्कार।